इट्स अ वेरी गुड कैमरा। फंक्शंस तुम चेक कर लेना, मैनुअल मैंने रखा है इसके अंदर, इट हेल्प यू। और लेंसेज कुछ है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मुझे एक दिन के लिए चाहिए। और इसका किराया भरूंगी मैं, फ्री में नहीं लूंगी। क्या? तो कितना किराया एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा। मेरे बाबा ने दिया था मुझे मेरे बर्थडे पे। इट्स वेरी स्पेशल टू मी। 10,000? 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे नहीं मेरे पास, बजट नहीं मेरा उतना। क्या बजट है तुम्हारा? ज्यादा बजट नहीं है। 500? हाँ ठीक है, इट्स ओके। 500 इट इज, ले लो। और अगर कोई डैमेज होगा तो मैं उसको पे कर दूंगी। नहीं, ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं है। मतलब फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं, तो संभाल के रखूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम इसे संभाल के रखोगी। मिनी, थैंक यू, तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक और बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। मुझे पता है मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूं या जो भी है। मतलब सोच लो मैं आपको एज एन आउटसाइडर ही बोल रही हूँ। यार देखो, मुझे लगता है कि किसी भी बंदी को, किसी को भी अपने हस्बैंड की रॉन्ग चीजें सहनी नहीं चाहिए। I mean, कोई आपको बुली कर आप सहते जाओ, दिस इज नॉट राइट ना। मेरी बेब्स होती तो भी मैं उसे यही कहती। इनफैक्ट बेब्स को तो हमेशा यही कहती आई हूँ कि यार आप लाइफ में खुश हो या दुखी, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके हाथ में होता है। किसी और को अपनी लाइफ में कंट्रोल करने दो ना यार। आप अपनी लाइफ को खुद चार्ज लो यार। बस यही कहना था मुझे। बाय। तो ये जूम है, ये फोकस ये है ना। तो ये जूम है। अरे अभी तक रेडी नहीं हुए क्या तुम दोनों? नहीं बेब्स, हम रेडी है। वो एक्चुअली क्या है ना, नया कैमरा तो फंक्शन समझ रहे थे। अरे मिनी, तेरा कैमरा कहाँ है? बेब्स को पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा था, तो दुकान पे देना है उसे। अब टेंशन की कोई बात नहीं है, मतलब गारंटी पीरियड में ये ठीक हो जाएगा। अरे कैमरा किसका है? ओ बेब, वो मेरी फ्रेंड का है। कौन सी फ्रेंड? कौन सी फ्रेंड का है? बेब फेसबुक की फ्रेंड है। अच्छा, बड़ा महंगा कैमरा दे दिया उसने तो तुझे, ऐसे ही दे दिया उठाकर? अरे नहीं बेब, फ्री का थोड़ी ना, पूरा रेंट दिया है मैंने इसका। 500 रुपए पूरे के पूरे। चैरिटी थोड़ी ना लगा रखी है, प्रोफेशनल डील है, एकदम प्रोफेशनल। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, पर तू ना संभाल के रखना मिनी। देख किसी और से कैमरा लेकर आई है, हाँ बिल्कुल नुकसान मत पहुंचाना इसे, ठीक है? हाँ हाँ बेब्स, तू टेंशन मत ले। अरे मैं अप्रिन पहनना तो भूल गई, 1 मिनट में आती हूँ। झूठ क्यों बोला तूने? झूठ तुमने बोला यार, बस पूरी बात नहीं बताई मैंने, हाफ ट्रूथ। ये गलत है ना? पता है मुझे गलत है।
लेकिन तू बता फिर मैं क्या करती यार? अब मुझे पता चलेगा, मुझे नहीं पता ना वो कैसे रिएक्ट करेगी। अगर बोल दे कि मिन्नी अभी कैमरा वापस कर क्या, तो फिर क्या करेंगे हम? तू क्या करी? मैं साथ में अपडेट डाला था हमने कि वीडियो आएगा 10 बजे आज। तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। और ठीक है, कभी कभार कुछ सिचुएशंस ना थोड़ी टैक्टफुली हैंडल करनी पड़ती है। तू नहीं समझेगा यार, उनकी छोड़ कोई बात नहीं, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना। एंड यू नो व्हाट, जहां तक मैं उसे जानती हूँ, आई डोंट थिंक सो वो माइंड करेगी। नहीं करेगी ना? अरे मैं सब समझ रहा हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे यार। कैसे कोई जीत जाएगा ऐसे ही? मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? 6 बज रहे हैं अशोक। तुमसे मतलब? मुझे नहीं तो किसी और को मतलब होगा क्या? बीवी हो तुम्हारी, इसलिए पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। बात बात में टोका मत करो मुझे, समझी? भाई तुम जानना ही चाहती हो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? खतरी के यहाँ जा रहा हूँ। मुझे कुछ मोहल्ले के इलेक्शन के लिए पैम्फलेट्स छपवाने, उसमें मेरी मदद चाहिए। अब तुम ये सब काम करोगे अशोक? तुम खतरी के रेस्टोरेंट के लिए काम करते हो, ये इलेक्शन ये सब, why are you getting involved in all this? मेरी मर्जी, मैं इन्वॉल्व हूं ना हूं, तुम कौन होती हो मना करने वाली? हाँ, और वैसे भी खतरी मेरा दोस्त है। वो खतरी तुम्हारा दोस्त कब से बन गया? ऐसे गिरे हुए लोगों के साथ दोस्ती करोगे तुम अब? बात कर रही हूं मैं तुमसे। I'm not a fool, okay? सब समझ में आता है मुझे। तुम्हारा इरादा खतरी को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि बबीता को नीचा दिखाना, उसे हराना है, जिस बिकॉज़ वो उस लेडी को सपोर्ट कर रही है जो इलेक्शंस में खतरी के ऑपोजिट खड़ी। वाह, तुम्हें बड़ा पता है उनके मोहल्ले में क्या हो रहा है? लिसन मीटा, दिस इज माय लास्ट मॉर्निंग। आज के बाद तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। औकात में रहो अपनी। मुझे मत बताओ मेरी औकात क्या है। जब खुद पीपा के आते हो, गिरते पड़ते रहते हो, उस वक्त कंधों का सहारा चाहिए होता है तुम्हें खड़े रहने के लिए, तब दुनिया के सामने तुम्हारी क्या औकात रह जाती है, सोचा तुमने कभी? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। स्टॉप वॉकिंग अवे। मेरे पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है कि तुम्हारे साथ अपना माथा फोड़ूं। You're a cheat, you're a fraud. How dare you? अशोक के साथ लाइफ लीड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वो बहुत ही सेल्फिश है ना। कल बबीता के साथ उसने खराब बर्ताव किया तो आज तुम्हारे साथ भी कर सकता है ना। आप लाइफ में खुश हो या दुखी, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके हाथ में होता है। आप अपनी लाइफ को खुद चार्ज लो यार। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। बस 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 हो गया। अब नहीं करूंगी मैं और बर्दाश्त। बहुत इंसल्ट कर दी इसने मेरी, बहुत कुछ सुना दिया। इतना भूली थोड़ी होने दूंगी मैं अपने आप को। गुजर करती हुई गुलाम थोड़ी हूं मैं इसकी। अब मैं इसकी हरकतों पे ना फुल स्टॉप लगा के ही रहूंगी। मुझे चाहिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस, कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से गर्मा गर्म समोसा हम टिश्यू पेपर में डालेंगे, क्योंकि टिश्यू पेपर में डालने का ये फायदा होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो सारा टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब शानदार हरी चटनी समोसे पे डालेंगे और अब ये समोसे सर्व करने के लिए तैयार है। एक सेकंड बेब, जो गार्निश किया उसे अच्छे से दिखा, थोड़ा सा बाहर निकाल एंड टिल्ट कर। परफेक्ट, जा। नाइस। अब मैं की एक काम कर, तू समोसे खा एंड टेस्टी है तो दिखा भी टेस्टी, यू नो, एंजॉय इट। ओके
तो बहुत टेस्टी है बेब। गुड गुड बेब्स, नाउ पार्टिंग लाइंस, ठीक है? एंड एक्शन। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपको अपनी होने वाली दुल्हन को इम्प्रेस करना है तो इस तरीके से गर्मा गर्म समोसे बनाएं और उन्हें खिलाएं, जैसे कि ये मिक्की खिलाने वाला है। क्या? और इसी तरह की मजेदार रेसिपी और किचन टिप्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज पटियाला बेब्स। परफेक्ट, वेरी गुड, हो गया। प्लीज समोसे ले लो। डन। क्या ये सब क्या चल रहा है? मिक्की को कोई लड़की देखने वाली है? तुम्हें शादी के लिए? ओह यस यार, लड़की देखने वाली है। बहुत लंबी कहानी है प्लीज, कभी और सुनाऊंगी। बट मेन चीज अभी ये है कि हमारा मिक्की ना बहुत जल्द हमसे पराया होने जा रहा है। इस दिल वाले को इसकी दुल्हनिया उड़ा ली जाएगी। हाय। यार ऊपर वाला ना किसी को इतना जिद्दी बाप ना दे, और अगर दे तो मूंछें ना दे। यार ये बुजुर्ग के जो मूंछें ना अलग स्यापा फैलाते हैं यार मेरी लाइफ में। यार खानदान के खौफ में जीता हूं मैं कि कभी किसी की मूंछें ना गिर जाए मेरी वजह से। हाय हाय यार, यू आर सो ड्रामेटिक यार। प्रीत, तू इसकी ड्रामेबाजी पे ध्यान मत दे, इधर आ, मैं तेरे को वीडियो दिखाती हूँ। पता है क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया इन दोनों ने। नाइस यार, ये अच्छा वीडियो बनेगा बहुत। मुझे नहीं देखना, मुझे घर जाना है। क्यों? अभी अभी तो आई, अभी अभी चली जाएगी। हाँ मैंने कहा ना मुझे जाना है। और तू तो मुझे छोड़ने जाएगा नहीं ना? तुझे तो एज यूजुअल मिनी की हेल्प करनी होगी। बड़ी स्मार्ट है तू, करेक्ट? और तू भी इतनी ओवर ड्रामेटिक मत हो यार प्रीत। कोई नहीं छोड़ देगा मिक्की, चल जा इसे सेफली घर छोड़ा। इससे पहले बोल प्लीज बोलने। तुझे ना मेरी जुत्ती भी प्लीज नहीं बोली। ओफो, तुम लोग क्या बच्चों की तरह लड़ाई करने लग गए हो? मिनी, प्रीत को चोट लगी है ना, अकेली कैसे जाएगी वो? प्रीत चल, मैं तुझे छोड़ती हूँ स्कूटी से। वैसे भी अब मुझे ना स्कूटी चलाना आ गई है, किसी क्वीन विक्टोरिया की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है अब। चला जाओ। चल आराम से जाइयो, सड़ा हुआ मुंह मत बना। बाय प्री। अच्छा बेब्स, एक बात बताओ, अगर मेरी उम्र शादी के लिए छोटी है तो मिक्की भी तो है ना, फिर उसके घर वाले उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हैं? अरे वो पिंड का है ना, वहाँ पे ऐसे ही होता है। लड़का 20 साल का हुआ नहीं कि बस उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। वैसे भी देख ही रहे हैं, कोई हाँ वहाँ थोड़ी ना हुई है। वही तो प्रॉब्लम है, हाँ हो गई तो क्या? वैसे मोहल्ला सुनसान नहीं लग रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। अरे वो आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, सब वही देखने में बिजी होंगे। बॉबी वीर जी भी तो टीवी से ही चिपके हुए, इसलिए तो नहीं आए मुझे छोड़ने। अच्छा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं छोड़ दूंगी। ये हेलमेट पहन, चला बैठ जा। तेरी दोस्त को पिटाएंगे। प्रीत कुछ मत बोल, ध्यान मत दे, चले गए होंगे अभी तक तो, जाने दे। प्रीत फिर से आ गए। तेरी तो मैं तेरे को भी बताती हूँ। लू कहेंगे कुछ भी करेंगे क्या? हाय रब्बा, आ रही हूँ। किसी को नहीं है कि इस घर में दरवाजा? अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? और कौन है दरवाजे पे? तुम्हारे भाई साहब है। मैं खोलता हूँ। नहीं सुखी जी प्लीज आप रुक जाइए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। आज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे क्या हुआ लवली? अरे घंटियां कौन बजा रहा है इतनी रात में? भाई साहब है और कौन? पर देखिए ना, ये मीता भाभी को हमें दरवाजा ही नहीं खोलने दे रही है मैडम। पापा जी आज
अशोक रोज रात को ड्रिंक करके आ रहा है घर पे, और अकेला नहीं आता है, वो खतरी छोड़ने आता है उसको घर पे। वो नशे की हालत में होता है अशोक, खतरी जैसे गिरे हुए लोगों के साथ दोस्ती कर रखी है उसने। आज सुबह उसको रोका था मैंने उसको मना किया था कि तुम नहीं जाओगे कहीं पे भी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी मेरी, चला गया गुस्से में। अशोक को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेगा, जो उसके मन में आएगा करेगा, और कोई रोक टोक नहीं लगाएगा उस पर, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अभी ऐसे नहीं चलेगा। अगर वो कोई गलती करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसकी रेपरकशंस हैंडल करेगा वो। इसलिए आज ये दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अशोक, अदरवाइज मत लेना। लगता है ना मीता भाभी भाभी मीता भाभी ना आपसे नाराज है। आज रात ना आपकी तो गई पनिशमेंट में। कोई पनिशमेंट नहीं है साले, ये मेरा घर है, मैं जब जाए आऊंगा, जब जाए जाऊंगा। मीता भाभी मीता 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 मीता। बस जी, हो गया। और कब तक ये खेल तमाशा चलेगा? कब तक भाई साहब यूं दरवाजा पीटते रहेंगे? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये दरवाजा नहीं खुलेगा आज। मीता भाभी, लेकिन अगर बाहर खड़े रहे ना तो पूरे मोहल्ले में खबर जरूर पड़ जाएगी। कितनी जोर जोर से भाई साहब चिल्ला रहे, कल को ना पूरे मोहल्ले में लोग बातें बनाएंगे, तब क्या करेंगी आप बताइए? और जब पूरा तमाशा बन जाएगा तब? बनता है तो बनने दे तमाशा लवली। पहले कौन सी इज्जत छोड़ी है तेरे भाई ने हमारी इस मोहल्ले में? क्या ठगते फिरे हम, क्या छिपाते रहे, कुछ समझ नहीं आता। नाक कटवा के रखती है इस अशोक ने हमारी। सही कर रही है मीता, ये तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। बीजी, आप ही समझाइए कुछ पापा जी को। लवली, तेरे पापा जी ठीक ही कह रहे हैं। आज शराब पी के आया है, कल कुछ और करेगा। और वैसे भी ना ये दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, तू बीच में मत पड़, जाके सो जा चुपचाप। जा। चलो सुखी जी, चलो ना आप। बात तो सुनिए ना। पापा जी, ओके, लवली, अबे खोलो सालो, दरवाजा खोलो बे। They're not opening. पीता, दरवाजा खोल पीता, पीता, open the door पीता। अशोक साहब, आज ना भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही ना, आपकी बदनामी हो जाएगी। मैं यहीं बैठूंगा जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। सब कुछ दे दिया जी उनको, अपना तन मन धन, पर ना कोई भी ना आपको समझ नहीं पाई। आप जानते हो जी, आपको ना सिर्फ एक आदमी समझा है, वो है आपका दोस्त खत्री। तेरी तो मैं देखो मैं बताती हूँ। बेब्स, इसके बारे में सोच रही है, इसे खोई खोई क्यों है? बेब्स, जो आज मोहल्ले में इसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रही है। हमें नहीं, मुझे रह रहे कि भाई सब क्या ला रहा है। वो बदतमीज लड़के, उनके भद्दे कमेंट्स, गंदी निगाहें, उनकी हिम्मत, उनका ढीठ बना, प्रीत का डरा हुआ चेहरा और मेरा खुद का खौफ। देखिए बेब, सब भूल जाओ उसके बारे में यार, बार बार मत सोच ऐसे। देख कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में सोच सोच, कितनी डिस्टर्ब हुए जा रही है तू। हाँ, बट ट्रूथ है सोसाइटी का, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, होता रहता है मिनी, इसलिए तो मुझे भूलना नहीं है। पता है मिनी, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का आ रहा है? इस बात का कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई, बस खड़ी रह गई। उन बदतमीज लड़कों को उनकी बदतमीजी का सबक नहीं सिखा पाई। प्रीत को ये दिलासा नहीं दिला पाई कि कुछ नहीं होगा प्रीत, मैं हूं तेरे साथ, डर मत।
अजीब सा खौफ बैठ गया था मेरे मन में। डर गई थी मैं। ऐसा लग रहा था कि वहां से भाग जाऊं, प्रीत को भगा लूं या उसे कहीं छिपा दूं। बेब, तू प्रीत की टेंशन मत ले यार, मिकी गया है ना, साथ में लाला अंकल भी हैं, प्रीत को छोड़ने घर सेफली पहुंच जाएगी। ओके? हंसी उसकी चुन्नी उड़ाई लोगों ने। कल कुछ भी कर सकते थे, तो फिर प्रीत के साथ ही क्यों, किसी के साथ भी हो सकता है। तेरे साथ, मैंने तेरे साथ अगर डॉक्टर की मदद देखो, एक्चुअली चिंता का विषय तो है, लेकिन आप वीर बालिका की चिंता ना करो। सेल्फ सफिशिएंट है यो, एकदम झांसी वाली रानी। कर दे किसी के 2-4 हाथ आदमी पानी ना मांगे। सुरक्षा के लिए, निगरानी रखने के लिए एक आध दो सिविल ड्रेस के ना पुलिस वाले खड़े कर दूंगा। थोड़ी सी नजर रखेंगे वो लोग, नाकाबंदी रखेंगे। अब देखो, पुलिस वाले के डंडे पड़ते हैं ना तो अच्छे बड़े बड़े सही हो जाते हैं। ये तो क्या बचकान है, टटपूंजी है, हैं? हाँ यार बेब, एग्जैक्टली, टेंशन मत ले यार। आज का जो इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। और फिर तू तो मुझे जानती है, अगर कोई तुझे या किसी और भी बंदी को आग भी उठा के देखे ना, हाथ पैर तोड़ ताड़ के रख देने मैंने उसके। और ये क्या, टटपूंजी टटपुंजे बाद में मिले ना, नानी याद दिला दी नहीं मैंने उन्हें। कराटे आता है मुझे, ब्लैक बेल्ट, देखना तू। मिनी, मुझे भी हाथ पैर तोड़ने हैं। तो मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाएगी, कराटे सिखाएगी ना मुझे? मिनी, मुझे भी हाथ पैर तोड़ने हैं। हाँ? हाँ, मैं नहीं जीना चाहती इस खौफ में। और कब तक हम जनानी ऐसे डर डर के जिए, और क्यों? मेरे हनुमान कहते हैं ना कि हम औरतों को खुद हिम्मत दिखानी होगी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। पुलिस हर जगह थोड़ी नहीं हो सकती हमारी रक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। और हम किसी और पर डिपेंड रहे क्यों मिनी? कोई और हमारी रक्षा क्यों करे? फिर चाहे वो कोई भी हो, हमारे पिता, भाई या फिर कोई और। मिनी, तो मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाएगी, कराटे सिखाएगी ना मुझे? तू सीखेगी? हाँ मिनी, मैं वो हर चीज सीख
पहले पुरानी हवेली मोहल्ला वासियों को हनुमान सिंह का राम राम। देखो 1-2 घंटे के अंदर यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। मोहल्ला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए आज यहाँ पर चुनाव है, लेकिन आप लोग अपना अमूल्य वोट दें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि भाई आपके जो कैंडिडेट्स हैं इनको आप लोग अच्छी तरीके से जान लें, पहचान लें, अच्छा बुरा इनका सब सुन लें। उसके बाद आप सोचें कि भाई किसको वोट देना है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा खत्री जी को। खत्री जी, ओवर टू यू। हनुमान सिंह जी अदरवाइज होते हैं ना, पर खत्री ना वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। वो पिछली 6 टर्म से खत्री इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। आपके सुख दुख सब समझता है। इसीलिए ना मैंने तय किया है वो कि इस महंगाई के दौर में वो आप सब कैसे एसोसिएशन की इतनी भारी फीस वो बर्दाश्त करते होंगे। इसलिए जी इस बार से मैं एसोसिएशन की फीस आधी करने की सोच रहा हूं। बात ऐसी है खत्री की भाई, अगर आप फीस कम करोगे तो भाई आप सुविधाएं भी तो कम करोगे, है क्या नहीं? ओ हनुमान भाई है वो आपने खत्री को इतना गैर गुजरा समझा? आप लोगों की कोई भी सुविधाएं कम नहीं की जाएगी जी। वो हाँ, वो जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हम लोग काट छाट कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो जी, सिक्योरिटी गार्ड्स। अब हर महीने सिक्योरिटी गार्ड्स पे इतना खर्चा होता है ना, वो भाई मेरा दिल ना वो बहुत दुखता है। अब देखो जी, वो छोटा सा मोहल्ला है हमारा, वो सब ऐसे घुल-मिल के रहते हैं प्यार से। वो उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड ऐसे तैनात किए हुए हैं वो जैसे बॉर्डर हो है। नो नीड। अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या क्या कम करेंगे जरा ये भी बता दो। और स्वीपर्स 4 स्वीपर है हमारे, अगर एक भी हो तो सफाई तो हो ही जाएगी, वो काम तो तब भी हो ही जाएगा। यानी क्लीननेस के साथ कॉम्प्रोमाइज। और जी, और जो पैसा बचेगा ना उससे एसोसिएशन आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन पे ले जाएगी। वो जी एसी गाड़ी में स्लीपर में सोते हुए जाएंगे और भंडारा अलग से मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्यों? चंगा है ना जी, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे और जिन मोहल्ले वालों ने पाप किए उनके पाप कट जाएंगे। मोहल्ले वाले के पाप तो तब कटेंगे ना खत्री, जब तुम। वो इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, है कंट्रोल। तो जी कटिंग थिंग्स शॉर्ट। इतने सालों में खत्री ने आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने दी, लेकिन नईम भी इस साल ऐसा नया क्या करेगी? और वैसे भी वो इस उम्र में उनसे इतनी भागदौड़ कहाँ होगी? आप ना मोहल्ले वालों इतना समझ लो कि खत्री अगर आपका फिर से प्रेसिडेंट बन गया ना तो जी आपकी ये 5 उंगलियां ना वो घी में होगी और आपका सर कढ़ाई में है। तो भाइयों सब साथ में बोलो, माता रानी की जय माता दी। तो भाई देखो, आप लोगों ने खत्री के वादे भी सुन लिए, माता रानी की भी जय हो गई। अब थोड़ा सा नईम भी को भी सुन लो। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नईम भी, आइए। आप सबों को क्या बताऊं मैं? हाँ, कोई नई जान पहचान तो है नहीं मेरी आपसे। 15 साल की थी जब इस मोहल्ले में दुल्हन बन के आई थी, और इतने सालों में इस मोहल्ले का सुख दुख, जचगी मरनी, तीज त्योहार सब देखा है इस नईम्बी ने। अरे तुम्हारी कौन सी बात छुपी है मुझसे निगोड़ो? प्यार से बोलो ना, हल क्यों दे रही हो आप? ठीक है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? अरे अब तो ये मोहल्ला मेरा घर परिवार हो गया है और आप सब लोग मेरे नाते रिश्तेदार। कहते हैं अपनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ना ही मेरे पास इस खत्री की तरह कोई वादा है करने के लिए। मैं आपको वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भी नहीं भेजूंगी, और जो फ्री का वो भंडारा होना है ना, वो भी सब आप ही के पैसे लगने वाले हैं। ये सब आप लोग भी जानते हो। तो पहली बात,
चाहे सफाई करने वाले दिन में 2 बार आए या 4 बार, भाई सफाई का ख्याल तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा। हम मोहल्ले की सड़क पे दोनों तरफ कचरे के डिब्बे लगवाएंगे और लोगों को सफाई की अहमियत समझाएंगे। अरे भाई, हमारा मोहल्ला अब हेरिटेज मोहल्ला हो गया है, भाई इसका भी कोई रुतबा है। और हाँ, एक बात और, आजकल देखने में आ रहा है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद बाहरी मोहल्ले के वो लौंडे लफाड़े आते हैं मोटरसाइकिल पे और हमारे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ के चले जाते हैं। उसके लिए हम सबको कुछ करना पड़ेगा। वो तो क्या करोगी बीबी है? वो सिक्योरिटी बढ़वा के एसोसिएशन की फीस दुगनी करवाओगी? इन कुड़ियों को ही समझाओ ना। अब रात बिरात अकेली घूमेंगी तो लड़के तो हरी हरी घास देख के मुंह मारेंगे ना। खत्री भाई, लड़के जो है वो जानवर हैं क्या जो घास देख के मुंह मारेंगे? उन्हें अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए। और लड़कियां अपने पाबंदी क्यों लगाए भाई? ठीक कह रहा है हनुमान। अरे भला उन जानवरों के डर से हम अपने घर में बेटियों को क्यों छुपा के रखें? जरूरत सिक्योरिटी बढ़ाने की नहीं है, जरूरत है अपनी लड़कियों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना सिखाने की। वो क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस। हाँ, सेल्फ डिफेंस। जरूरत है उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने की ताकि वो हिम्मत कर सके। फिर देखते हैं किसकी हिम्मत है कि हमारी लड़कियों को कोई छेड़ के चला जाए। हाँ, और इसके लिए मैंने मिनी से बात कर ली है। मिनी को कराटे आता है। वो हमारे घर की बेटियों को, बहनों को, माओं को खुद मुख्तार होना सिखाएगी, वो भी फ्री में। बहुत बढ़िया। और इस तरह हमारी मोहल्ले की बेटियों में हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत, और एकजुट होकर लड़ने की ताकत आएगी। और इसके अलावा इस मोहल्ले में आज तक जितनी भी बदइंतजामी है उस सबको दुरुस्त करना पड़ेगा। अरे अल्लाह मारो, अरे कहाँ जा रहे हो उठ के? अरे सुनो तो। अच्छा, वो खत्री जब झूठे मूठे वादे कर रहा था तब तो बड़ी तालियां बजा रहे थे, अब क्यों सांप सूंघ गया? अरे नहीं भी, ये इलेक्शन जीतना ना हलवा नहीं है, हैं? वोटर का दिल जीतना पड़ता है? और आप तो इन्हीं लोगों को आपस में लड़वाने की बात कर रही हो। पानी पियो? नहीं भी, तुम तो बन चुकी प्रेसिडेंट है। हनुमान भाई, मैंने कहा था ना आएगा तो खत्री। हाय बीजी, आपने देखा ना रानो कैसे चटकारे ले लेकर सुना के गई। बोल रही थी कि कल पूरी रात ना सारे मोहल्ले वालों ने हमारे घर का तमाशा बनते हुए देखा। और अब तो पूरे पटियाला में खबर फैल गई जी कि मीता भाभी ने ना भाई साहब को पूरी रात घर में घुसने नहीं दिया। इसे कहो शमी जी बस करे। हाय बीजी, बस तो अब पापा जी करे। अब बस यही दिन देखने को रह गए थे। मोहल्ले वाले ना हम पे हंस रहे हैं, दबी दबी जबान में ना हम पे फिक्रे कस रहे हैं। अशोक भाई साहब को ना शराबी बोल रहे हैं। लवली चुप करना। लो आ गए भाई साहब। कहाँ थे कल पूरी रात आप? दरवाजा क्यों नहीं खोला किसी ने? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मीता भाभी से पूछिए। उन्होंने ना कल पूरी रात हम में से किसी को दरवाजा नहीं खोलने दिया। लवली चुप कर। और अशोक, अरे दुनिया के सारे ऐप खत्म हो गए क्या? अब शराब भी पीना शुरू कर दिया है? अभी तो शुरुआत है शमी जी, आगे आगे देखते जाइए और कितना मुंह काला करवाना बाकी है। मार लिए ताने, भर गया दिल, सुना ली बातें। अब जाऊं मैं अपने कमरे में, आराम कर लूं थोड़ा सा। फिक्र ही नहीं है किसी को कि मैं रात को कहाँ था। प्रवचन सुनाने पे तुले बस। अरे कब तक सोता रहेगा? अब तो जाग जा, होश में आ, आंखें खोल और समझ कर क्या रहा है तू। इसे तो मीता की भी परवाह नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। माफ करना बीजी, लेकिन मीता भाभी को कौन सी परवाह है भाई साहब की? अब आपने कल देखा नहीं कि कैसे पूरी रात कितनी बेइज्जती करी उनकी? अब पता नहीं कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है उनको ये सब करने के लिए।
पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ओके आउट नहीं भी। ये लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं ना, पर आपको क्या लगता है नईम भी मोहल्ला कमेटी की प्रेसिडेंट बन पाएंगी? मतलब जिस तरह से खत्री सब लोगों को लालच दे रहा है ना, तरह तरह की झूठी सच्ची बातें बना रहा है, पता नहीं क्या होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन ना है। ये कौन है? बापू जी है ना अपने, गांधी जी, आपके हमारे सबके फेवरेट हैं। अब बताओ, किसी ने सोचा था कि भाई ऐसा लोट लंगोट पहना वाला आदमी, ऐसा सिंपल सा इतना महात्मा सा आदमी ऐसा लाठी ठक ठक करता हुआ आएगा और उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ हो जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। बापू ने किसी को कोई लोभ लालच नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते का नारा दिया और दुनिया उनके पीछे पीछे चली है। ऐसे हमारे भी चल के आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं आई तो? ये तो फिर बापूजी वाली बात, बापूजी ने कहा था ना एकला चलो रे, चल देंगे अकेले। एक सेकेंड, बापू ने थोड़ा ना बोला था, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। हाँ, बिना हर चीज मिक्स कर देते हो यार, क्या यार करते हो हनुमान अंकल। यार क्या आपको आपकी टीचर्स ने स्कूल में जीके नहीं पढ़ाया था, जनरल नॉलेज? अरे कैसे नहीं पढ़ाया छोरी? अरे भाई टीचर मेरे को क्या पढ़ाएंगे, मैं पढ़ा देता था टीचर को, बहुत इंटेलिजेंट बालक था मैं, एकदम बुद्धिमान बालक। अरे क्या हंस रही है तू, ऐसे मजाक बना रही है? अरे 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 देख छोरी, ज्यादा दांत दिखाएगी ना, मैं सीधे सीधे FIR करा दूंगा, बता रहा हूं मैं। और सुन भाई, किसी ने भी कहो, चाहे देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहो चाहे बापू ने कहो, भाई है तो दोनों महापुरुष ना। कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये बात जो है ना 16 आना सच बात है। लेकिन अब तू कुछ नहीं बोलेगी और तू एकदम से चुप हो जाएगी। हाँ, काना तेरे को फिंगर साउंड लिप, बिल्कुल। सर साहब, क्या हो गया भाई? तो राइट टाइम पे आ गया, नहीं तो अभी जीके की क्लास लगा रखी थी मैंने क्वीन विक्टोरिया की। बुरी खबर है सर साहब। बुरी खबर? हाँ सर साहब। सर साहब, ये जो नईम भी है ना, अब ये मोहल्ले में पानदानी और पंखा लिए तराती नहीं फिर सकती, और ना ही ये जनानियों की लगाई बुझाई में पड़ सकती है, और ना ही अब ये मोहल्ले में 2.5 3 किलो वाली मोटी मोटी गाड़ियां दे सकती है जी। हैं? क्यों नहीं घोड़े, क्यों नहीं निकाल सकती मैं गालियां? क्योंकि सर साहब ना, ये पहले वाले मोहल्ले की नईम भी नहीं रही जी, अब ना ये मोहल्ले की प्रेसिडेंट बन चुकी है, इलेक्शन जीत चुकी है नईम भी। देखो, पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन तुम प्रेसिडेंट भी बन गई ना, तुम्हारे मुंह से गालियां ऐसे झरती हैं, इतनी सॉलिड होती हैं कि मानो किसी के कान में शीशा घुल गया हो, सच में। अरे ये गालियां नहीं है अल्लाह मारे, फिर ये तो प्यार की बोलियां हैं, प्यार की बोलियां। अरे पंजाबन कुड़ी हूँ, गालियां ना दूं तो रोटी हजम कहाँ होती है? ओहो, क्या बात है, क्या बात है। Three cheers for Naimbi. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! काले राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया ओ हरामखोर, वो कल से ना नौकरी पे ना आना मत, निकल यहाँ से। कौन सी नौकरी? पगार तो टाइम पे देते नहीं हो, ऊपर से 100 गालियां सुनाओ वो अलग। ये रही तुम्हारी नौकरी, मैं चला नईम बी के पास, मोहल्ले की नई प्रेसिडेंट। वो देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, पराए तो पराए, वो अपने भी छोड़ के जा रहे हैं। वो क्या दिन आ गए। वो माता रानी, वो मैंने आपकी कितनी भक्ति की, वो कितने व्रत किए, वो कितना रुपया पैसा खर्च किया, वो आप अपने इस भक्त को एक इलेक्शन नहीं जितवा पाई। अदरवाइज मत लेना माता रानी, पर आपने ना धोखा दिया है अपने इस भक्त को। हैं? ओ ये देख लो, सारी दुनिया से धोखा आप करते फिरते हो खत्री जी।
माता रानी से क्या शिकायत कर रहे हो? मेरी अपनी बीवी होके ताने मारती हो, वो पहले जाकर दुश्मनों से जा मिली और अब बेइज्जती कर रही हो। वक्त रहते समझ जाते ना खत्री जी, तो आज इतनी बेइज्जती नहीं होती आपकी। देख रहे हो ना कैसे पूरा मोहल्ला नईम भी बबीता और मिन्नी के साथ खड़ा है। कुछ तो धांधली हुई है कम्मू जी, वरना बोलने वाले तो मेरे साथ थे, वो देखा नहीं था? तालियां ना मेरी स्पीच पे बजी थी, वो नईम भी की नहीं। वाह खत्री जी वाह, वो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है आपको, लेकिन लोगों के बदले हुए सुर और तेवर नहीं सुनाई दे रहे। वो अब तो होश में आ जाओ खत्री जी, आंख खोल के देखो तो सही आपके आसपास क्या हो रहा है। आपकी बीवी हूँ इसलिए समझा रही हूँ आपको, जमाना बदल रहा है खत्री जी, आप भी बदल जाओ इससे पहले कि लोग आपको लेकर बदल जाए। वाह, इतना बदल गई हो तुम बबीता, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। एक मिनट पापा जी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं मेरी बेब से? हाउ डेयर यू! नो मिनी, हाउ डेयर यू! हाउ डेयर यू कि तुम बड़ों की बात में इंटरफेयर कर रही हो? हाउ डेयर यू कि तुम मीता को मेरे खिलाफ भड़का रही हो?